नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। जी हाँ, डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव बहुत ही शानदार ऑथर हैं, जिनकी कई किताबें हैं और उनमें से जो मुख्य उनकी जो किताब है, वो है बुक ऑफ लाइफ और बुक ऑफ लाइफ में उन्होंने अपनी विचारधारा को आप तक पहुँचाया है और निरंतर तमाम सामाजिक विषयों पर वो चर्चा करते रहते हैं। एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब हमने पिछले कुछ एपिसोड में बड़ी अच्छी हमने बातें कही और कहीं न कहीं जिसके अंदर देश था, समाज था, दर्शन था, तीज थे, त्योहार थे, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, बहुत सारे विषयों पर हम अक्सर आपसे चर्चा करते रहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी जो प्रगतिशील विचारधारा है, वो लोगों तक पहुँचती है और लोग भी उससे कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। आज थोड़ा-सा अलग हट करके मैं आज विषय ले रहा हूँ कि जो वर्तमान समय में आज जो मनुष्य है, उसकी अक्सर एक शिकायत है। किसी भी व्यक्ति से अगर आप फ़ोन पे बात करें, किसी भी व्यक्ति से आप चर्चा करें, हाल-चाल लें, तो उसके अंदर उत्साह गायब है और इस तरह से जवाब आता है कि भई ठीक है, जीवन चल रहा है, कट रही है। कट रही है, किसी भी तरीके से बस ढो रहे हैं, है नहीं? हो रहे हैं। हाँ, बस बस ईश्वर ने जो मतलब कृपा अभी तक तो बनी हुई है। मतलब बड़ा ही निराशावादी, उदासीन, उदासी इस तरह की विचारधारा है और बड़ी नीरसता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कारण जो है क्योंकि मनुष्य को मेरा अपना जो मानना है अगर मैं आपसे बात करूँ कि ईश्वर ने आपको बहुत ही समृद्ध बनाया है। आपको सभी तरह की चीज़ें दी दी हैं। तो आप इतना ज़्यादा अपने आप को उदासीन, दुखी, परेशानी क्या आपकी जीवन शैली में खोट है? या आपके व्यक्तित्व में कोई खोट है? या आपके उठने-बैठने, काम करने के तरीके में कहीं कोई प्रॉब्लम है? क्या है जो आप इतने इतने उदास हैं? बिल्कुल सही बात है। जी। जो आप बता रहे हैं उदासी, निराशा, ये वातावरण आदमी के अपनी ही गलती की वजह से होता है। हुँ, उसका जो अपना लाइफ़स्टाइल है वही ठीक नहीं है। हुँ, मेरा कहना ये है, मैंने बहुत पहले भी कई एपिसोड में बताया है कि बच्चा जब पैदा होता है, हुँ, तो उसके ऊपर 4 कर्ज होते हैं बहुत बड़े। हुँ, हुँ, हम उन 4 कर्जों से अगर उदासीन हैं, हुँ, हुँ, तो हमारे जीवन में तो उदासीनता रहेगी ही रहेगी। हुँ, कभी आ ही नहीं सकते प्रफुल्लता। हुँ, प्रफुल्लता तब आएगी जब हम उन 4 कर्जों को हुँ, चुका के चलेंगे। हुँ, अब मैं वो कर्ज बताता हूँ आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट। हुँ, नंबर पहला, हुँ, पहला कर्ज है हुँ, अपने परिवार का और अपने माता-पिता का। हुँ, हम उसमें भी उदासीन हैं। हुँ, जरा से उसकी भी चर्चा करता हूँ। हुँ, माता-पिता के प्रति हम बिल्कुल उदासीन हैं। हुँ, बच्चों के प्रति भी हम उदासीन हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं हुँ, कि चलो भैया इसका झंझट कटा, अपना काम निपटाओ, ये अपने मोबाइल में लगा रहेगा। हुँ, यही हो रहा है ना? हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल यही हो रहा 2 साल का बच्चा ही मोबाइल में घुसा रहता है। है। हुँ, तो आप बताइए हुँ, हमने उसे क्या संस्कार दिए? हुँ, जीवन की क्या शैली बताई? हुँ, जीवन कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे जीवन यापन करना है, क्या मानवता है, क्या हमारा मानवता के प्रति कुछ भी बताया हमने। हुँ, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, ये मैं कई बार बता चुका। हुँ, या हमें पता नहीं तो हम क्या बताएँगे? हुँ, तो जीवन शैली इसलिए खराब हो रही है। हुँ, इसलिए खराब है, इसलिए उदासीनता बढ़ रही है। जी, ये पहला कर्ज हो गया, जी, दूसरा कर्ज देश और समाज के लिए। हुँ, वो भी बहुत बड़ा कर्ज है। हुँ, जिस मिट्टी ने हमें पैदा किया, हुँ, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? हुँ, बहुत बड़ा कर्ज है। तो देश और समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरा कहना है आप छोटा-सा भी योगदान दो, हुँ, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन देना आवश्यक है। हुँ, जब आप कोई चीज़ देंगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। हुँ, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द लॉ, इज़ द हुँ, रूल ऑफ लाइफ। हुँ, जो चीज़ आप बाँटोगे, वही चीज़ आपको थाउज़ेंड टाइम आपको मिलेगी। मिलेगी, सही बात। आप प्यार बाँटो, प्यार मिलेगा। आप खुशी बाँटो, खुशी मिलेगी। आप जितनी अच्छी चीज़ बाँटोगे, सारी अच्छी चीज़ मिलेगी हुँ, और जितनी आप बुराइयाँ बाँटोगे, तो आपको बुराइयाँ मिलेंगी। हुँ, आजकल हो क्या रहा है कि आदमी अच्छाई में तो है नहीं, बुराइयाँ बाँट रहा है, बुराइयाँ मिल रही है। इससे उदासीनता और निराशा बढ़ती जा रही है। हुँ, फैक्ट क्या है? देश और हुँ, समाज, हुँ, उसके लिए आपका योगदान आवश्यक है।
आपका नैतिक दायित्व है। जब देश और समाज में हम पैदा हुए उसके लिए कुछ ना कुछ करना हमें हमारा फर्ज है, जो भी हम कर सकते हैं। उसके प्रति हम उदासीन है तो उदासीनता हमारे जीवन में है। तीसरा कर्ज मानवता के लिए। मानवता के लिए हम क्या कर्ज कर रहे हैं, क्या फर्ज अदा कर रहे हैं? मानवता मीन्स जो प्रभु द्वारा रचित रचना है उसका हम कितना ख्याल कर रहे हैं। प्रभु द्वारा प्रदत्त रचना सबसे ज्यादा जो अमूल्य है, बहुमूल्य है, वो है मनुष्य, मानव। मानव की जो एक मानव ही तो है जो उसकी रचनाओं में, जिसके अंदर केवल एक चीज है जो किसी में नहीं है। बाकी तो 4 हाथ पैर सबके हैं जानवरों के, 2 आंखें भी है, एक मुंह भी है, नाक भी है, सब कुछ है, बुद्धि भी है, बुद्धि जितनी भी है, लेकिन एक चीज है जो केवल इंसान में और किसी में नहीं है। वो चीज मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो है विवेक। विवेक 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 किसी में नहीं है, विवेक है इंसान में। लेकिन हम उस विवेक के प्रति उदासीन है, इसलिए हमारा जीवन उदासीन। वो विवेक हमें बताता है कि हम मानव है तो हमारा मनुष्य के लिए कुछ फर्ज है। क्या फर्ज है? आप केवल अच्छे इंसान ही बन जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनने से कुछ नहीं मिलना, आप केवल एक अच्छे इंसान बने। इंसान छोड़ करके असली धर्म मानवता, इंसान बनना छोड़ करके सारा कुछ बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है। इसीलिए उदासीन है, इसलिए निराश। अगर एक गारंटी है, मेरी दावा करता हूँ इस बात को, अगर कोई भी आदमी एक अच्छा इंसान बन जाए उसके जीवन में उदासीनता निराशा आ नहीं सकती, गारंटी है मेरी। इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान ही नहीं तो आपको तो उदासीनता निराशा मिल रही है। तो तीसरा कर्ज हो गया। चौथा कर्ज बहुत इंपॉर्टेंट और शायद किसी को भी पता नहीं है, जो मैं आज आपसे एक रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा रहस्य है जो चौथा कर्ज है। चौथा कर्ज क्या है कोई बता नहीं पाएगा, मैं बताता हूँ। चौथा कर्ज सबसे बड़ा कर्ज है। अपने अगले जीवन के लिए आप क्या कमा के ले जा रहे हो? अपना अगला जीवन आत्मा है, आत्मा तो अमर है, शरीर तो आपका नष्ट हो गया, लेकिन उस आत्मा को जो अगला शरीर मिलना है उसके लिए आपने क्या तैयारी की है, उसके प्रति आप बिल्कुल उदासीन है, इसलिए आपके जीवन में उदासीनता है। सबसे जरूरी फर्ज आपका अगले जीवन को संवारना है। उसके ऊपर मैं एक आपको एक बहुत बढ़िया मुझे एक वाक्य याद आ गया। एक देश में एक ये कानून था कि एक वहां के जो निवासी थे वो एक राजा को 5 साल के लिए चुनते थे। ओके। 5 साल बाद राजा को हटा देते थे और उसे जंगल में छोड़ देते थे। वो उसे जंगली जानवर खा जाते थे, खत्म हो जाता। तो अब जब ये परिपाटी चल रही थी तो जो भी राजा बनता 3 साल बाद ये पतला होना शुरू हो जाता, उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती, और चिंता लग जाती निकलने जा रहा है, चिंता लग जाती है, हमें तो मारा जाएगा। मालूम चला कि वो कोई 3.5 साल में मर गया अपने आप ही, कोई 4 साल में मर गया, कोई 5 साल तक आते निपट लिया। ज्यादातर ये स्थिति चलती रही। जो कोई अगर कोई बचा तो वो जंगल के हवाले हो गया। अब एक राजा को बनाया उन्होंने, अब 4 साल हो गए तो वो राजा के पास गए देशवासी जो उनका प्रमुख थे कि राजा साहब एक बात समझ में नहीं आई, आज तक के इतिहास में हमने जितने राजा बनाए वो सारे कोई तो 3.5 साल में मर गया, कोई 4 साल में मर गया, कोई 4.5 साल में मर गया, और अगर कोई बचा भी तो उसे हड्डी के ढांचे को हम जंगल में डाल लिया जाके। लेकिन आप तो वही हष्ट पुष्ट और पूरी तरह हर्षित, कोई हम आपके उसमें है ही नहीं, कितने सुखी है, क्या ही है नहीं, हमारे समझ में नहीं बात। आपका भी तो हर्ष तो यही होना है 5 साल बाद। उधर सुनो, आपने मुझे राजा बनाया, बोले हाँ बनाया, सारे अधिकार मेरे पास है, बोले बिल्कुल है 5 साल के लिए। तो बोले ऐसा है, मुझे पता है कि आप मेरा ये हाल करने वाले हैं। हर आदमी को पता है कि उसका क्या हाल होना अंतिम, मैं बताऊंगा इसका अर्थ पूरा आपको कि मेरा ये हाल होने वाला है। तो मैंने पहले ही एक जंगल में दूसरा महल तैयार कर दिया, और जब आप मुझे जंगल में छोड़ेंगे मैं उसमें रहने दूंगा। सारी व्यवस्था सब कुछ मैंने वहां रेडी कर दी। अच्छा, इसलिए मैं सुखी हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, 5 साल बाद क्या मुझे अभी छोड़ दो, मेरा तो महल तैयार रखा है।
कितनी बड़ी बात जो मैंने आज आपको बताई है, शायद कोई नहीं बताएगा। तो उन्होंने अगले आगामी जीवन के लिए तैयारी कर ली। 5 साल का मतलब ये कि ईश्वर ने आपको एक मनुष्य जीवन दिया, जितना भी आपका है वो तो आपका कट गया। जब आप धीरे-धीरे वृद्ध के वो अवस्था की तरफ चलने लगे, बीमार रहने लगे, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, निमट लिए। 100 साल की जिंदगी में 60 साल में खत्म हो गया, कोई 50 में हो गया, अपनी जो उसकी जीवन शैली है खराब होने की वजह से, कोई 70 में चला गया, कोई 80 में चला गया, लेकिन सबको जाना। लेकिन जब आदमी जाता है तब उसके दिल से पूछो, उसे लगता है कि यार मैंने क्या किया अपने जीवन में, कुछ भी नहीं किया, आज मैं लेके कुछ भी नहीं जा रहा। कितना निराश होता है। वो जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको दूर करना ही है चौथा कर्ज। आपने अपने उस जीवन के लिए, उस राजा ने तो महल तैयार कर दिया, इसलिए वो सुखी है। आपने अपने जीवन के लिए क्या किया, ये बहुत बड़ा कर्ज है मनुष्य के ऊपर। इसमें सारा रहस्य छुपा हुआ है। ये कोई बताएगा नहीं दूसरा कोई बात आपको, जो आज बता रहा हूँ। आपने इतने इंटरव्यू लिए होंगे, नहीं, बहुत सुना होगा, लेकिन जो आज मैंने आपको बताई कोई बताएगा नहीं। सच्चाई है जीवन की कि आदमी का ये उद्देश्य बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये तो 60 साल में, 70 साल में, वगैरह 100 साल में आदमी जाएगा ही जाएगा। आत्मा तो अमर है, आत्मा को कष्ट तो होगा। अब इस जन्म में जो आपने कमाया, माइनस या प्लस आपकी बैलेंस शीट, वो तो आपके साथ जाएगी। आत्मा को तो सब पता है। वो बैलेंस शीट के हिसाब से आपका अगला जन्म निर्धारित होगा। तो बैलेंस शीट में सारा डेबिट ही डेबिट है, क्रेडिट तो कुछ है ही नहीं। तो क्या मिलना है? एक बच्चा सड़क के भिखारी के पैदा होता है, एक बच्चा अंधा पैदा होता है, एक बच्चा जन्म से लूला लंगड़ा पैदा होता है, एक बच्चा मुकेश अंबानी के पैदा होता है, जिसकी भी शादी हुई, वो फुटबॉल जो है वो अभी शादी हुई उसकी। कितना पैसा लगा उसके? 5,000 करोड़। 5 बच्चे पैदा हुए, 4 बच्चे पैदा हुए, और पैदा होने पर पहले इतना अंतर क्यों? किसी ने सोचा कभी? इस पे रिसर्च की किसी ने कभी? मैंने की है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगला जन्म जो उसका निर्धारित हुआ वो अपनी बैलेंस शीट के आधार पर हुआ, जो उसकी पिछली बैलेंस शीट थी। व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल में बताता हूँ, 1-2 बार मैंने बताई थी कि जिसके खाते में ज्यादा व्हाइट बॉल है उसकी बैलेंस शीट प्लस में है, जिसके खाते में ज्यादा ब्लैक बॉल है उसकी बैलेंस शीट माइनस में। तो वो जो जन्म उसका अगला है वो उस बैलेंस शीट के ऊपर निर्धारित है। तो इसलिए आदमी का असली कर्तव्य अपने अगले जन्म को भी निर्धारित करना है, और वो तब करेंगे। जीवन एक खेत है, ईश्वर ने खेत दिया है कि बो, आप स्वतंत्र हो, खेत दे दिया मैंने तुम्हें, अब बो, जो मर्जी बो, मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्या हम उसमें अच्छी चीजें बोते हैं? क्या उसमें अच्छाई बोते हैं? क्या उसमें खुशहाली बोते हैं? क्या हम लोगों को सुख देते हैं, सुख बोते हैं? क्या हम प्रेम देते हैं, लोगों को प्रेम बोते हैं? हम क्या बोते हैं? नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, फरेब, लालच, धोखा, प्राउड, ये हम बोते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? जब मिर्च के बीज बोए हैं, मिर्च लगाई है, और आप 100 बार तो वैष्णो देवी हुए, 100 बार आप सारे तीर्थ यात्रा कर ली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और जितने ज्योतिर्लिंग है सब जगह हुआ है, और सब जगह आपने माना प्रभु इसमें आम लगाता हूँ। तो आप खुद इस बात का, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ आंसर, क्या उसमें आम लग जाएगा? रोपे पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से हो? तो आदमी की उदासीनता और निराशा उसके अपने हाथ में है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अच्छा भाग्य चाहिए अच्छा बो, बुरा भाग्य चाहिए बुरा बो। तो जब आप अच्छे बोने की तरफ हो ही नहीं तो आपके जीवन में आशा की किरण कहां से आएगी? नहीं आएगी। उदासीनता यही रीजन है। आदमी एक मशीन है पैसा कमाने की, उसे तो एक पैसा दिखाई दे रहा है। मेरा कहना क्या है कि मनी इज ए टूल नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। पैसा यंत्र है, उद्देश्य नहीं है जीवन का। उद्देश्य ये है जो 4 चीज मैंने बताई, इसकी तरफ से आप उदासीन है, चारों की तरफ, इसीलिए आप उदासीन में गिरे हुए हैं। उदासीन इसीलिए आप उदासीन है, इसीलिए आप निराश है। आप ये चीज करनी शुरू कर दो, दावा गारंटी है इस बात की, आपकी उदासीनता गायब हो जाएगी। मैं तो नहीं उदासीन, मैं तो नहीं निराश, मैं तो जीवन के प्रति बहुत आशावादी हूँ।
वैसे ईश्वर ने प्रकाश दिया है, वो प्रकाश बांट रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम ईश्वर करवा रहा है मुझसे, तो मैं क्यों उदासीन होऊंगा? तो ऐसे बनो ना यार, किस बात के लिए उदासीन हो आप? क्यों काट रहे हो उसको, टाइम को? क्या कट रही है, क्यों कट रही है? ये कहो कि मजा आ रहा है, बोझ बन के क्यों बोझ, अरे क्यों बोझ बन रहे हो? ईश्वर ने ये बोझ बनने के लिए दिया है जीवन, ईश्वर ने जीवन दिया है और अमूल्य है, इसके मूल्य को समझो, बहुत बहुमूल्य है, इसको और बहुमूल्य बनाओ। मैं आपको कोई चीज देता हूँ, ठीक, मैंने सपोज आपको फ्रिज दिया नया, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप 1 साल में इसको खंडन करके लाके मुझे दे दो, या खंडन कर दो इसको, नहीं ना? मैं तो चाहूंगा, मैं दिया है तो आप इसे अच्छी देखभाल करो, इसको अच्छी तरह से रखो। कोई भी चीज अगर कोई किसी को देता है तो इसलिए देता है, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया और हम इसको कमा रहे हैं, तो क्या वो खुश होगा? बिल्कुल कभी नहीं होगा। माता पिता ही हमारे, अगर हमारी औलाद बिगड़ती है तो हम खुश होते हैं? कोई माता पिता खुश होगा? जिसकी औलाद बिगड़ेगी कोई माता पिता खुश होगा? तो वही ईश्वर हमारा माता पिता है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे और हम जब हम बिगड़े हुए हैं, तो ईश्वर हमसे कहां से खुश होगा? मैं तो कहता हूं, अच्छे विचार बुक ऑफ लाइफ के, मेरे एपिसोड के अपने अंदर डालो और आप देखो सुख, आप देखो समृद्धि, आप देखो खुशहाली, आप देखो प्रभु की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। दावा है मेरा। लेकिन उसके पात्र बनो, उसे काबिल बनो, हर चीज मिलेगी। आशा जिंदगी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, निराशा हमेशा के लिए, उदासीनता हमेशा के लिए। आप जीवन को बोझ नहीं समझोगे, आप जीवन को प्रभु का उपहार समझोगे, गिफ्ट बाय गॉड। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे कि पहले लोगों का एक जीवन के प्रति एक संतोषजनक रवैया भी था उनमें। पहले लोग बोलते थे कि ठीक है भाई, साधु इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। फिर लोगों में ये था कि भाई क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, है नहीं, तो उसमें अपना जीवन जो है बस कट जाए आराम से। तो लोगों की बहुत ज्यादा इच्छाएं, बहुत ज्यादा तृष्णाएं नहीं थी। अभी 2 वक्त की रोटी जो है, अभी 2 पैसे का फायदा हर चीज में। क्या कर रहे हो भाई, 2 पैसे का फायदा हो जाए यार, 2 पैसे का फायदा हो जाए। तो ये भी सोच जो है लोगों की, इस सोच ने मार दिया जी, जो आपने इस सोच ने ही मार दिया इंसान को। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। बिल्कुल। तो पहले तो आदमी संतोष थी, पहले उसकी ज्यादा इच्छा नहीं थी, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ सॉरो। आप उतने एक्सपेक्टेशन रखिए जो आप आराम से कर सके। आप उसके पीछे भाग रहे हो, एक अंधा कुआं है ये अंधा कुआं है। हर चीज में 2 पैसे का, हर पैसे 2 पैसे। अरे भाई सोने के बिस्कुट थोड़ी खाओगे, सही है, खाओगे तो रोटी आटे के बिस्कुट खाओगे। इसमें मुझे एक बात याद आ गई, एक राजा था, बहुत लालची था, तो उसे पैसा चाहिए था, पैसा पैसा, सोना जवाहरात और होता था, इतना लालची था। उसे भगवान की तपस्या की, भगवान उससे खुश हो गए, बोले कि बोल तो बस क्या मांगता है? बोले बस प्रभु मुझे तो एक चीज दे दो। बोले बता। बोले जिसे मैं छू दूं वो सोने की हो जाए। बोले चल दे दिया तुझे, जा तथास्तु। आप बहुत खुश हो गया। उसने पहले अपने महल को सुनहरा किया, फिर अपने कुर्सियों को, अपने राज सिंहासन को, सब कुछ सुनहरा कर दिया और खूब नाचरा गाड़ा, आप मजा आ गया जिसको चूंगा सुने। तभी उसका बेटा आया, पापा पापा पापा, पिताजी पिताजी पिताजी। तो उसे प्यार से उसे गोदी में उठा लिया, सोने का सही। तब पता लगा उसको कि अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया ये, मैं तो बेटे सोने का हो गया, अब क्या होगा? तब रोया, सिर मारी दीवारों में दे देख कि प्रभु वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका वरदान, प्रभु मुझे वापस ले लो, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। ये है आजकल का इंसान। ये मैंने वो बात बताई आपको जो मास्टर की है, बिल्कुल सही। ये पैसे की जो अंधी दौड़ है उसने सबको पागल कर दिया है, और सब लोग न किसी का ख्याल करते हैं, न देश का, न समाज का, न मानवता का, केवल पैसे के पीछे भागे रहते हैं। पैसे के लिए धोखा, फरेब, झूठ, लालच, कैसा भी हो पैसा आना चाहिए। अरे यार, मैं तो कहता हूँ उसके पीछे लगो, प्रभु के।
कि उसकी कृपा नीची है, देखो कैसे बरसेगी। तुमको लग रहे हो अंधे, जो तुम्हारे साथ तो जाना नहीं, सब यही रह जाना है, उसके पीछे पड़े हुए हो, क्या होना है। सिकंदर महान, जिसे पूरा विश्व जीता था, पूरी दुनिया जीती और बेइंतहा दौलत कमाई बेताशा, जब वो मरने लगा तो उसके सेनापति सेल्यूकस ने उससे पूछा कि महाराज, वैसे तो आपको सब कुछ मिला है, आपने पूरा विश्व जीता है, इतनी बेइंतहा दौलत कमाई है बेताशा, आप कोई इच्छा तो होगी नहीं अब तो, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल है, इतना बड़ा सम्राट जा रहा है, तो आपकी अंतिम इच्छा क्या है। बोले मेरी तो बहुत बड़ी इच्छा है। बोले अब भी कुछ रह गई, इतना कुछ पाने के बाद भी। बोले नहीं, असली इच्छा तो यही है। बोले बताए महाराज। बोले मेरी इच्छा ये है कि जब मैं मरूं तो मेरे जनाजे के बाहर मेरे दोनों हाथ खाली निकाल देना और जितनी दौलत मैंने कमाई है मेरे जनाजे की दोनों तरफ लगा देना। बोले ऐसा क्यों महाराज। बोले ऐसा इसलिए कि दुनिया देखे कि वो सिकंदर जिसे पूरी दुनिया जीती थी, अब बेताशा दौलत कमाई थी, आज जा रहा है तो खाली जा रहा है। उसको एक लेसन मिले। लेकिन दुनिया ने क्या सीखा, कुछ नहीं। आज टाटा की डेथ हुई, रतन टाटा, उन्हें ये नहीं कहेंगे वो खाली हाथ गए, बहुत कुछ कमा के गए। ऐसे जाओ जैसे टाटा गए हैं, ऐसे जाओ जैसे गौतम बुद्धा गए हैं, ऐसे जाओ जैसे कबीरदास गए हैं, ऐसे जाओ जैसे रविदास गए, ऐसे जाओ जैसे सुभाष चंद्र बोस गए, ऐसे जाओ जैसे भगत सिंह गए, ऐसे जाओ जैसे राजगुरु गए, ऐसे जाओ जैसे सुखदेव गए, ऐसे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ करके जाओ, कुछ करके जाओ, बिल्कुल ठीक बात है। तो ईश्वर का प्यार तो मिलेगा ना आपको। वो कहेगा देखो जिसको मैंने पैदा किया आज मेरा नाम रोशन कर रहा है। अब आप जब माता पिता का बेटा नाम रोशन करता है कितने खुश होते हैं वो, कहते देखो मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर रहा है, और एक नाम में खाली पोतरा, खुश हो गए। वही वाली स्थिति। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुझे लगता है कि ये जो विचारधारा है लोगों में धीरे धीरे करके आनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपको स्वयं से ही शुरुआत करने की जरूरत है। और ये जो सारी जो चीजें हैं कि पैसे के पीछे अननेसेसरी भागना और फिर आप कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई हम उदासीन हैं, हम दुखी हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जब ऊंचा उठने के लिए हल्का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हल्के होंगे तभी उड़ पाएंगे, और अगर बोझिल बने रहेंगे, बोझ बिल्कुल लेकर के चलेंगे, बिल्कुल तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। बिल्कुल सच्चाई है। आप ये देखो ना कि आपने वो एक्सपेक्टेशन का बोझ अपने सिर पर लाद दिया, जो पूरी करते करते आपकी जिंदगी कमर टूट गई। फायदे क्या हुआ। तभी तो ये कहा गया है गौधन गर्दन बालधन और रतन कान, जवाब संतोष धन सब धन धूल समय। तो संतोष जीवन में सबसे बड़ा धन है। संतोष परम, इससे बड़ा कोई धन नहीं। धैर्य और सब। लेकिन धैर्य का मतलब ये नहीं, बहुत से लोग कहते हैं संतोष करके बैठ जाए आगे ना बढ़े। मैं कहता हूँ नहीं, आगे बढ़ो लेकिन संतोष के साथ बढ़ो। बट संतोष कहीं तो हो जाए, ये हो कि जो मिला प्रभु का प्रसाद है। एफर्ट मत छोड़ो, एफर्टलेस मत हो, एफर्ट करो। कर्म करने आवश्यक है, फल की इच्छा मत करो, जो गीता में कहा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपको कर्म करना ही आपका फर्ज है, फल तो वो देगा। आप निष्काम भाव से कर्म करो, कर्म करना बहुत फर्क है। एक तो आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उसका आपको हर अर्थ में ईश्वर देता है, उसकी कृपा बरसती है। निष्काम भाव से कर, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। मैं किताबें, बुक ऑफ लाइफ 50,000 किताबें, हजारों किताबें स्कूलों में फ्री बंटवा चुका हूँ। मेरा कोई फायदा है? मुझे कोई किसी से पैसा चाहिए? फ्री। मुझे किसी से कोई पद चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। निष्काम भाव। आज मैं आपके सामने एपिसोड बना रहा हूँ, मैं कुछ ले रहा हूँ? कुछ भी नहीं ले रहा। कोई मुझे यूट्यूब दे रहा है, कोई मुझे टीवी चैनल दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। और बल्कि अपनी गाड़ी का पेट्रोल घर करके आता हूँ, बोल के जाता हूँ, कहीं ना कहीं भी लगा रहा हूँ, अपनी एनर्जी भी लगा रहा हूँ। तो क्या हुआ? ये स्वार्थ रहित है। तो स्वार्थ रहित जब आप काम करेंगे, वो काम कहलाता है निष्काम। और वो निष्काम करेंगे ईश्वर तक पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने डॉक्टर साहब कही कि निष्काम भाव से आपको कर्म करना चाहिए और परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए, मानव कल्याण के लिए आपको कार्य करना चाहिए। तो आपकी जो जीवन शैली है उसमें भी थोड़ा सा जोश आएगा, उमंग आएगी, और इन सब बातों से बहुत आएगी, बहुत जीवन को
एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चर्चा की और मुझे लगता है कि इस एपिसोड को सुनने के बाद में लोग ज़रूर अपने जीवन में कुछ तब्दीली लाना लाएँगे। चाहिए। बिल्कुल, लाना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं और उनकी एक किताब है जिसका मैं ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगा। इनकी किताब है बुक ऑफ लाइफ, जीवनी पुस्तक, जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइफ, जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। तो सारा का जो खेल है वो यही है कि जीवन की यात्रा जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर, क्योंकि अगर आपका जीवन प्रकाशित है और प्रकाशित कैसा होगा? अच्छे विचारों से होगा और अच्छे विचार कैसे होंगे? ऐसे ही महानुभावों से आपको प्रेरित होकर के उन विचारों को अपने जीवन में अपनाना होगा और ये जो विचार हैं ये आपको मिलेंगे बुक ऑफ लाइफ जैसी पुस्तकों में। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के साथ में किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।